नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है? ऋषि कुमार प्रजापति। जी आप कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद यूपी से आया हूँ जी। सर आप क्या काम करते हैं? सर मैं CPWD ठेकेदार हूँ सर उसमें। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 30 तारीख 2014 में ली थी, 8वें महीने में। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर हम श्री कृष्ण जी को एज ए इष्ट मानते थे और दुर्गा जी की भी पूजा करते थे, वैष्णो देवी जाते थे और शिरडी भी जाते थे। उनसे हमें कोई मतलब ऐसा लाभ नहीं हुआ जी। सर अभी आपने बताया कि आप कृष्ण जी की पूजा करते थे, वैष्णो देवी जाते थे। आपको ये भक्ति साधना करते करते क्या कोई लाभ हुआ? सर मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं CPWD का ठेकेदार हूँ और मैं कोई भी टेंडर डालता था, मेरा कोई भी टेंडर जो है नहीं आता था सर। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। कभी तो मेरा 10 लाख का हो जाता था, नफ़ा हो जाता था, कभी मेरा 20 लाख रुपए का नुकसान हो जाता था। इस तरीके से मेरा जो है चल रहा था जी। और कान बहता था मेरा बचपन से। हमने कई जगह दिखाया और वहाँ से कोई लाभ नहीं हुआ मुझे। और मेरे शरीर में भी पीड़ा रहती थी और मेरा मतलब हालत ज़्यादा गंभीर थी जी। हमारी आर्थिक स्थिति भी ख़राब थी और ठेकेदारी में नुकसान हो रहा ज़्यादा हो रहा था जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आप कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आया कि एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने बताया कि भाई ये तांत्रिक विद्या वाले हैं, उनके पास जाओ, आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आप वहाँ से जो है लाभ मिल सकता है। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं वहाँ गया तो उनसे मैंने कुछ करवाया तो उन्होंने से मेरा कुछ राहत नहीं मिली। तो फिर मैं घर चला गया। जाने के बाद जी फिर अगले दिन जो है नवरात्रे स्टार्ट थे तो हमने हमारे यहाँ अखंड जोत जलाते हैं नवरात्रे की। तो हमने नवरात्रि की जोत जलाई और जोत जलाने के बाद में हमने छोड़ दिया। दूसरे नवरात्रि को मुझे रात को ये प्रेरणा हुई कि भाई आपको गुरु नहीं है, इसलिए आपको जो है ये हानि हो रही है। तो मैंने फिर सुबह भाई को उठ करके सुबह फ़ोन करा। मैं कहा भाई हमारा गुरु नहीं है, इसलिए हमारे सारे ठेकेदारी में नुकसान हो रहे हैं और जो भी हमारे जो काम बनते हैं बनते बनते बिगड़ जाते हैं वो इसलिए हो रहा है। तो भाई कहने लगा ठीक है भैया, आप जो कहते हो तो भैया चलते हैं। तो हम उसी गुरु के पास में गए। तो मैंने कहा जी हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं और ऐसे बात है भाई, हम बहुत दुखी हैं। तो उन्होंने कहा भाई गुरु जी तो ऐसा है कि मैं नहीं बन सकता। हाँ उसने अपना अनुभव बताया कि मैंने आसाराम के यहाँ पे मैंने 10 साल भक्ति कर ली और धंधन सतगुरु में भी 10 साल रह के आया। उसने अपने कई गुरुओं के बारे में बताया, पर उसने कहा भाई एक गुरु जी हैं अगर आप जाना चाहते हो तो। मैंने कहा जी कौन से हैं? उन्होंने कहा भाई रामपाल जी महाराज हैं हरियाणा में। तो मैंने कहा जी फिर वहाँ कैसे जाया जाएगा? उन्होंने कहा भाई आपका नेट का ज़माना है, आप नेट पर डालो चले जाओ। तो हम जी घर दोनों भाई आए और फिर घर से हम वापस गए और वापस जाकर हमने नेट पर चेक करा। तो नेट पे जा करके हमें ये पता लगा, टेलीफोन करा हमने, तो वही बताया कि भाई आप ऐसे से हिसार आ जाओ और हिसार से बरवाल आ जाओ, आप वहाँ देख लो आकर। तो जी हम दोनों भाई वहाँ गए। जाने के बाद हमने गुरु जी से वहाँ रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और फिर हम अपनी इस भक्ति में लग गए। सर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से के बाद में मुझे जो लाभ हुए वो एक तो जी है कि मेरा बचपन से कान बहता था, वो कहीं पे भी ठीक नहीं हो रहा था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरा कान का बहना ठीक हो गया जी। और दूसरा लाभ मेरा ये हुआ जी, जैसे कि मैं 10 मिनट भी बैठ नहीं पाता था, मेरे पैर में राइट साइड के पैर में दर्द रहता था बहुत ज़्यादा, तो बैठ नहीं पाता था। तो मेरे पता नहीं लगा जी सतनाम लेने के बाद में फिर मेरा वो पैर का दर्द भी समाप्त हो गया धीरे धीरे, मुझे पता नहीं लगा। एक लाभ मुझे ये हुआ कि मेरे सर में जो है दर्द रहता था राइट साइड के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरा वो सर का दर्द भी ठीक हो गया जी। अब और हुआ जी मेरे को, जो हमारी माता जी हैं, माता जी को जी 20 साल से टीबी थी और उनको जो है नाम उपदेश दिलाने के बाद में हमारे गुरुजियों से रामपाल जी महाराज से उपदेश दिलवाया और उनकी टीबी जो है 3 महीने में ठीक हो गई जी। सर मैं एक और लाभ बताना चाहता हूँ आपको आर्थिक स्थिति के, जो कि मेरी ज़्यादा गंभीर हो गई थी ठेकेदारी करते करते, कि जब मैं पहली साधना करता था मुझे कोई भी लाभ नहीं होता था आर्थिक स्थिति में। 10 रुपये का काम करता था और उसमें मेरा काफ़ी नुकसान हो जाता, मतलब यानी कि लाख रुपए का फ़ायदा और 10 लाख की नुकसान होता था मेरा। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया तो मेरे को लाभ ऐसे हुए कि मैं गिनाऊं तो गिन नहीं सकता उसको। जैसे कि मैं आज कोई काम करता हूं सर, तो ये सोच के करता हूं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरा ये काम हो जाना चाहिए, तो परमात्मा सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी मुझे अगले दिन मेरे को वो काम जो है ठीक कर देते हैं। आज मुझे कोई इसमें कोई संकट नहीं रहता जी। और मैं एक बार जी तारीख पे जा रहा था अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज की,
तो मेरी जेब में पैसे नहीं थे। तो जब पैसे नहीं थे तो एक बंदा कहाँ का था जी मुझे नहीं मालूम, हम डोमेस्टिक फ्लोर मिल बेचते हैं जी, घरेलू आटा चक्की। तो वो बंदा अपने सुबह 8 बजे जो है ऑटो लेकर के आ गया और कहने लगा जी मुझे चक्की चाहिए। तो मैं बोला भाई हम तो अपने गुरुजी की दर्शन के लिए जा रहे हैं, हम आपको चक्की नहीं दे सकते। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि तुम पैसे ले लो और चक्की मेरे को बाहर निकाल दो, मैं आप ले जाऊँगा। तो मैंने कहा अच्छा भाई चलो ठीक है। तो मैंने जी उसको मैंने बोला भाई पैसे 13,000 रुपये की है। कहना भगत जी मैं कहना भाई मैं आपको पैसे नहीं पूछ रहा, आप पैसे ले लो, चक्की दे दो मेरे को। तो जी मैंने उससे पैसे ले लिए और हमने उसको चक्की दे दी। वो ऑटो में लग के ले गया। सर जी इतना बड़ा लाभ हुआ, इतना बड़ा मेरे साथ में चमत्कार हुआ कि मैं जीवन में धन रह गया कि बंदे की मैंने शक्ल नहीं देखी उसकी, कभी हमारी दुकान पे नहीं आया, हमने इतना ऐड भी नहीं करवाया था उस दौरान। और वो बंदा कहाँ से आ गया और वो चक्की ले गया, पैसे दे गया और आज तक हमने 100 ये चक्की बेच दी होंगी और उनमें से कंप्लेंट आ गई। लेकिन जो चक्की वो लेके गया उस चक्की में कोई भी कंप्लेंट नहीं आई और पता नहीं लगा वो बंदा कहाँ का था कहाँ का नहीं था जी। ये मुझे बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एक लाभ और हुआ जी मेरे को, मैं अपने ऑफिस से घर के लिए जा रहा था तो हमारा एक ताहिरपुर रेड लाइट टी पॉइंट पड़ता है जी, वहाँ पे मेरी गाड़ी के कार के ब्रेक फेल हो गए। तो सर ब्रेक फेल हो गए तो मेरे पसीने पसीने उड़ गए और मैं बोला मैं कहा भाई आज तो मेरी जान बचेगी नहीं, आगे बस चल रही है, पीछे मैंने शीशा में देखा ट्रक आ रहा है, इधर से टेम्पू आ रहा था, मैं कहा भाई आज मैं नहीं बचूंगा। तो मैंने अपने सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज को याद करा और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उस कार को ऐसे साइड लगा दिया जैसे किसी ढोर को लेकर के पखे बांध करके साइड में लगा देते हैं। तो जी मेरे को ये भी लाभ हुआ। उसके बाद मैं फिर चलने लगा वहाँ से गाड़ी को लेकर के, तो मेरा 10 मिनट के बाद में अगली रेड लाइट पे फिर ब्रेक फेल हो गाड़ी के। तो जब ब्रेक फेल दोबारा हो गए तो मैंने फिर गुरु जी को याद करा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को। वहाँ से परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे को साइड में करके निकाल दिया जी। मैंने फिर मैकेनिक को बुलाया, उसको मैंने चेक करवाया। मैं कहा भाई मेरी गाड़ी के बार बार ब्रेक फेल हो रहा है, क्या चक्कर है? तो उसने जब अंदर नीचे जा करके देखा, उसने कहा भाई तो आपका जो है ना गाड़ी का ब्रेक वाला लीक हो रहा है, इसकी वजह से आपके जो हो रहे हैं। तो मैंने कहा भाई इससे क्या होता? कह रहा जी आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आप बच कैसे गए, आप इतनी रेड लाइट में इतने ट्रैफिक में चल रहे हो। मैंने कहा जी मैं आपको अगर बताऊंगा आप बिलीव नहीं करोगे। मैं कहा मैं गुरुजी की शरण में हूँ। कहले कौन से गुरुजी हैं? मैं कहा वो हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज गुरुजी हैं, जो कि ऐसे ऐसे तो कुछ भी नहीं, वो तो परमात्मा सूली से बचा देते हैं जी। तो वो भी कहने लगा जी अच्छा जी। तो ये लाभ हुआ जी मुझे। आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी मैं जन समुदाय को संदेश तो नहीं, हाथ जोड़ करके करवद प्रार्थना करना चाहूँगा कि भी जिस स्थिति से मैं गुजरा हूँ आप ना गुजरो। इससे पहले बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आमें, उनका सत्संग सुने, एक बार सुने और ध्यान से ज्ञानता से पूरी से किताब पढ़ें। उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक है, भक्ति से भगवान पुस्तक है, जीने की राह पुस्तक है, ऐसी कई पुस्तक निकाल रखी हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। और टेलीविज़न पे भी प्रोग्राम आता है, उसको देखें और देख करके अनुभव करें कि भाई, और जो मैं अपनी घटना बता रहा हूँ बिल्कुल सच्ची बता रहा हूँ। और मैं जैविक खाद का काम करता हूँ सर। आज मुझे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने वो मौज कर रखी है कि मैं आज सोचता हूँ गुरुजी आज मेरा तो कोई कस्टमर नहीं आया, तो बंदी छोड़ उसी टाइम मेरा फ़ोन आता है और कि भाई आज यहाँ माल भेज दो। तो मैं भगत समाज को, जगत समाज को यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाई आप हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के वचनों को सुने, प्रवचन सुने, टेलीविज़न देखें और फिर लाभ देखें जी, और शरण में आएँ। सर अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी के ज्ञान सुने, लेकिन दुनिया में और भी बहुत सारे गुरु हैं। तो सर भक्त समाज कैसे कंपैरिजन कर सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान उत्तम है? सर आजकल समाज पढ़ा लिखा है और जो पहली साधना कर रहे थे ये भी सभी जगत समाज सारा जानता है। तो हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज वेदों में प्रमाण करके बताते हैं कि भाई आपको इस चैप्टर में ये लिखा है, इस किताब में ये लिखा है, इसका ये प्रमाण है, उसका ये प्रमाण है, सारे प्रमाण दे के बताते हैं। इसलिए हमारे गुरु जी सबसे श्रेष्ठ हैं और सच्ची भक्ति बताते हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? सर सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने मतलब कई चैनलों पे सत्संग चला रखे हैं और उनको आप ज्ञानता से देखें और उन पे नंबर आते हैं, उनके नंबरों पे फ़ोन करें, कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करके जो नज़दीकी अपना क्षेत्र लगता है, आज जगह जगह हर ज़िले में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने नाम स्थल खोल रखे हैं, वहाँ से संपर्क करके अपना नाम दीक्षा लेकर के कल्याण करा सकते हैं जी। धन्यवाद सर।
सत साहिब।